मॉर्निंग भैया। आप लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता अच्छे से समझ में आई होगी, ऐसा मैं आशा करता हूँ। अब मैं आज आप लोगों को वैदिक सभ्यता के विषय में बताऊंगा। किसके विषय में? वैदिक सभ्यता के विषय में। वैदिक सभ्यता के विषय में यानी वैदिक काल के विषय में हम लोग आज आप लोगों को हम वैदिक किसके काल में भैया? वैदिक काल के विषय में हम आप लोगों को आज बताएंगे। ठीक है, वैदिक काल। ठीक, तो वैदिक काल कहते किसे हैं? उस काल को वैदिक काल कहते हैं जिस काल का हमें जो है वेदों से पता चलता है, या वेद के काल को ही हम क्या कहते हैं? वैदिक काल कहते हैं। ठीक, अब देखिए, वैदिक साहित्य के अंतर्गत वेद, ब्राह्मण, अरण्यक तथा उपनिषद आते हैं। ठीक, अब वेद किस धातु से निकला है? वेद विद धातु से निकला है। किस धातु से? वेद। पहले थोड़ा सा वेद के विषय में समझ लें, तब मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। वेद जो है विद धातु से निकला है। किस धातु से? विद धातु से निकला है। वेद किस धातु से निकला है? विद धातु से निकला है, जिसका तात्पर्य होता है जानना। अर्थात इसका मतलब क्या होता है? जानना या ज्ञान। जानना। ठीक है, क्या होता है? जानना। ठीक है, विद का मतलब होता है जानना या ज्ञान होता है। क्या होता है भैया? या आप देख लीजिए क्या होता है, ज्ञान। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? ज्ञान। अब वैदिक साहित्य आज हम जिस रूप में प्राप्त होता है उसे संहिता कहते हैं। वैदिक साहित्य आज हमें जिस रूप में प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? वैदिक साहित्य आज हमें जिस रूप में प्राप्त होता है संहिता कहते हैं। ठीक, ये चीज आप लोग देख लिए। मैं चाह रहा हूं कि आप लोगों को इस तरीके से पढ़ाएं कि वो याद हो जाए, थ्योरेटिकल ना हो, प्रैक्टिकली हो। इस तरीके से पढ़ें। क्या पता चला हम पढ़ते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इस तरीके से पढ़ते चले जाते हैं और बाद में पता चलता हमको याद ही नहीं हुआ। तो पहले हम इस तरीके से पढ़ें। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? ठीक है, इसका भैया उपवेद क्या है, इसका ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, फिर सामवेद देख लें। ठीक है, क्या देख लें? फिर सामवेद देख लें, फिर यजुर्वेद देख लें, फिर जो है अथर्ववेद देख लें। ठीक है, अब सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद को कौन पढ़ता है, उसको क्या कहते हैं, इसको देख लें। फिर उससे रिलेटेड ब्राह्मण ग्रंथ देख लें, फिर उससे रिलेटेड जो है उसका उपवेद देख लें। इससे हमको आसानी से जो है याद हो जाएगा और आगे आगे हम लोग धीरे धीरे पढ़ते चले जाएंगे। अच्छा, ठीक, तो चलिए मैं इस प्रकार आप लोगों को याद करवाने का प्रयास कर रहा हूं भैया, और आशा करता हूं कि आप लोगों को ये आसानी से याद हो जाएगी। आप लोग थोड़ा ध्यान पूर्वक देखिएगा, 2 बार वीडियो देख लीजिएगा, एक बार में समझ में नहीं आएगा तो आप लोग लेकिन देखिएगा जरूर। उससे आप लोगों को बेनिफिट 100% मिलने वाला है। आप चलिए, वेद क्या भैया? वेद। चलिए ग्राफ के माध्यम से हम लोग देखेंगे वेद। पहला हम लोग देख लेंगे ऋग्वेद। क्या भैया? पहला हम लोग क्या देख लेंगे? ऋग्वेद। दूसरा देख लेंगे हम सामवेद। अच्छा, सामवेद को क्यों देखेंगे हम तुरंत? क्योंकि इसके ढेर सारे मंत्र जो है इसी से लिए गए हैं। सबसे ज्यादा जो है सामवेद का मंत्र जो है सारे इसी ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। तो सामवेद देख लेंगे तुरंत। इसके बाद क्या देख लेंगे? सामवेद देख लेंगे। फिर इसके बाद यजुर्वेद देख लेंगे, फिर अथर्ववेद देख लेंगे। फिर क्या देख लेंगे भैया? क्या देख लेंगे? यजुर्वेद देख लेंगे, और जो है यजुर्वेद, उसके बाद में फिर हम अथर्ववेद देख लेंगे। क्या देख लेंगे? अथर्ववेद देख लेंगे। ठीक, अब देखिए बात यहां से चलती है कि ऋग्वेद जो पढ़ता है उसको क्या कहते हैं, सामवेद जो पढ़ता है उसको क्या कहते हैं, यजुर्वेद जो पढ़ता है उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, तब सामवेद पढ़ने वाले को हम क्या कहते हैं भैया? होर्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? होर्ता। देख लेते हैं।
थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लें। जो इसको रीड करता है या नहीं पढ़ता उससे हम क्या कहते हैं, होता कहते हैं। सॉरी, क्या कहते हैं भैया, होता कहते हैं। ठीक, ऋग्वेद को पढ़ने वाले को हम क्या कहते हैं, होर्त कहते हैं। सामवेद को पढ़ने वाले को हम क्या कहते हैं, उद्गाता कहते हैं। क्या कहते हैं, उद्गाता। ठीक, और यजुर्वेद पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, हम आधयुर कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, आधायुर कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, आधायुर कहते हैं। और इसको अथर्ववेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, हम ब्राह्मण। ठीक, ब्राह्मण। आप देखिए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होता कहते हैं, सामवेद को उद्गाता कहते हैं, यजुर्वेद को आधयुर कहते हैं और अथर्ववेद को ब्राह्मण कहते हैं। अब देखिए भैया, ये तो हो गया, इतना चीज आप लोगों को पता हो गया, नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, अब देखिए ये वेद हो गया। अब इसके जो है हम देख लेंगे ब्राह्मण ग्रंथ। क्या देख लेंगे, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, और यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, और अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ क्या है। ठीक है भैया, तो क्या देख लेंगे, ब्राह्मण ग्रंथ देख लें। ठीक है भैया, समझ में आ रहा है। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, तो इसके हैं एतेरे और कौशिकी। कौन है, एतेरे, एतेरे और क्या भैया, कौशिकी। क्या है, कौशिकी। ठीक, आप ट्रिक भी लिख लीजिए। ट्रिक हो गया एक। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, एक से एतेरे और कौशिकी। ठीक, ये आ गया समझ में। अब देख लेते हैं हम जो है सामवेद का। सामवेद का भैया सबसे आसानी से याद हो जाएगा आप लोगों को, पंचविश। पंचविश और खष्टविश। क्या हो गया, पंचविश। ठीक, पंचविश। अब यजुर्वेद का, उसका एतेरे है और इसका, और अब जो हम यजुर्वेद का पढ़ेंगे तो क्या है, तैत्रेय है, तैत्रेय और सतपथ है, यानी सतपथ। सतपथ क्या हो गया भैया, सतपथ और तैत्रेय। तैत्रेय, इसका ट्रिक देख लीजिए आप लोग। ट्रिक देख लीजिए, सात सत, एक सत, पंचविश याद हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, क्या याद हो जाएगा, पंचविश आप लोगों को याद हो जाएगा। और ये हो गया सत, इसका ट्रिक। अब अथर्ववेद का देख लीजिए, ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, गोपथ। निकाल दीजिए, क्या है, गोपथ। ये हो गया आपका ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग्वेद का, सामवेद का, यजुर्वेद का और अथर्ववेद का याद हो गया होगा। ऋग्वेद का एक, एतरे और कौशिकी। सामवेद का पंचविश, यजुर्वेद का सतपथ और तैत्रेय। सतपथ यानी सत। ठीक है, अथर्ववेद का गोपथ। ठीक, ये हो गया ब्राह्मण ग्रंथ। क्या हो गया, ब्राह्मण ग्रंथ। अब तुरंत इसी के बाद आप लोग क्या देख लें, उपवेद देख लें। नोट हो गया होगा आप लोगों को, आशा करते हैं। अगर नहीं नोट हुआ होगा तो वीडियो आप लोग रोक के नोट कर लीजिए। पिछले वीडियो में हमने जो है लिख के पढ़ाने का प्रयास किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल मैं आप लोगों को दे पाऊँ। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों ने कहा नहीं सर आप लिख के तुरंत पढ़ाइए। तो ठीक है भाई, अब आप लोगों को मैं तुरंत लिख के पढ़ा रहा हूँ, देखिए। लेकिन जैसा भी आप लोगों को पसंद आएगा उस तरीके से जो है आप लोगों को बताया जाएगा। ठीक है, तो अब इसका तुरंत इसी के बाद आप देख लीजिएगा उपवेद। ब्राह्मण ग्रंथ देख लिए आप लोग। ठीक है, क्या देख लिए, ब्राह्मण ग्रंथ देख लिए। इसको जो पढ़ता है उसको देख लीजिए, इससे संबंधित जो है आप ब्राह्मण देख लिए। अब उपवेद देख लीजिए। उपवेद क्या देख लिया भैया, उपवेद देख लीजिए। अब इसका उपवेद क्या है, ऋग्वेद का उपवेद क्या है, आयुर्वेद है। क्या है, आयुर्वेद है। क्या है, आयुर्वेद है। क्या भैया, आयुर्वेद। ठीक, आयुर्वेद।
सामवेद का क्या है? गंधर्व वेद। गंधर्व वेद, ठीक। सामवेद का क्या है? गंधर्व वेद। अभी इसको आयुर्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है, इससे संबंधित जो है ब्राह्मण को क्या कहा जाता है, इससे संबंधित ब्राह्मण को क्या कहा जाता है, ये भी आप लोगों को मैं बताऊंगा। पहले इसको देख लीजिए। और यजुर्वेद को क्या कहते हैं? धनुर्वेद। क्या कहते हैं भैया? धनुर्वेद, ठीक, धनुर्वेद कहते हैं। अथर्ववेद को क्या कहते हैं? शिल्प वेद कहते हैं। शिल्प मतलब क्या होता है भैया? बनाना कोई चीज, शिल्प वेद। क्या होता है? शिल्प वेद। अब आयुर्वेद को पढ़ने वाले को कहते हैं प्रजापति, ठीक है। क्या कहते हैं भैया? देख लीजिए, प्रजापति, ठीक है। क्या कहते हैं? प्रजापति। और गंधर्व वेद को नारद। नारद, इसको पढ़ने वाले को क्या कहते हैं भैया? नारद। नारद जी को आप लोगों ने जानते भी होंगे। और जो है धनुर्वेद का आप लोग जानते हैं विश्वामित्र। वही कौन? विश्वामित्र। और शिल्प वेद का विश्वकर्मा जी हैं, आप लोग अच्छे से इनको जानते हैं भैया, विश्वकर्मा जी, ठीक। तो ये भी आप लोगों को याद हो गया होगा कि जो है इसके ब्राह्मण ग्रंथ क्या हैं। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? इसके उपवेद क्या है? उपवेद को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? ये बहुत आसानी से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और मैं आप लोगों से आशा करता हूं, अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो प्लीज एक बार वीडियो और देख लीजिएगा। उसके बाद भी नहीं समझ में आता है तो फिर आप लोग कहिएगा कि हाँ सर समझ में नहीं आया। फिर इसके आगे हम आप लोगों को ले चलते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखिए, वेदों का वेद किसे कहते हैं? पुराण को कहा जाता है। पूछ लेता है कभी कभी, वेदों का वेद, वेदों का वेद किसे कहते हैं भैया? पुराण को कहते हैं। किसे कहते हैं? पुराण को कहते हैं, ठीक है। अब हम इसी प्रकार जो है साहित्य से ही पढ़ रहे हैं, तो हमने वेद पढ़ लिया, तो जो है हम जो है और कुछ जो है रामायण देख लेंगे और महाभारत देख लेंगे। अब रामायण के विषय में हम देख लेते हैं। रामायण को किसने लिखा? आप लोग तो जानते होंगे, उसको तो नहीं बताने की जरूरत है। हाँ, तो जानते रहिए भैया। रामायण क्या है? आप लोग इसके विषय में पढ़ लेंगे। रामायण, रामायण, इसमें कितने कांड हैं भैया? देखिए, कांड देख लीजिए, कांड, इसमें कितने कांड मतलब पाठ, चैप्टर्स। हाँ, तो कितने कांड है? 7 कांड है। सबसे बड़ा कांड कौन सा है और सबसे महत्वपूर्ण कांड क्या है? यही एग्जामों में पूछा जाता, और ये सब नहीं पूछा जाता। वो बच्चों वाला क्वेश्चन जो है रामचरितमानस के लेखक कौन है, या रामायण के लेखक कौन है, महर्षि वाल्मीकि कौन है, ये सब नहीं। अब ये पूछता, अब एग्जामों में मॉडिफाइड रूप आता है। क्या आता है कि जो है रामायण में कितने जो है खंड हैं, कितने कांड हैं? तो 7 कांड है। कितने कांड है भैया? 7 कांड है। सबसे बड़ा कांड कौन सा है? तो युद्ध कांड है। सब कांड कितने हैं? 7, ठीक। सबसे बड़ा कांड, सबसे बड़ा कांड क्या है? सबसे बड़ा कांड युद्ध कांड। क्या है? युद्ध कांड, ठीक। युद्ध कांड है सबसे बड़ा कांड। क्या है? युद्ध कांड, ठीक। अब जो है सबसे महत्वपूर्ण कांड क्या है? सबसे महत्वपूर्ण कांड है सुंदरकांड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। सुंदरकांड में जिसे हनुमान जी के विषय में ज्यादा चर्चा हुई है, तो सबसे महत्वपूर्ण कांड कौन सा है? महत्वपूर्ण कांड, महत्वपूर्ण कांड कौन सा है? सुंदर कांड। बस, इससे ज्यादा तो नहीं पूछा जाता आप लोगों से। तो फिर इसके विषय में क्या, इसके विषय में और जानना तो फिर उठा के लाके भैया रामायण ही पढ़ लीजिए। अब चलिए, अब महाभारत को देखते हैं। साहित्य में जो है हमने वेद देखा, रामायण देखा, अब इसके बाद हम देख लेंगे
महाभारत। महाभारत को जो है महाभारत की युद्ध कितने दिन तक हुआ? 18 दिन तक चला। महाभारत के पाठ को क्या कहते हैं? जिसे इसको कांड कहते थे रामायण को, इसके पाठ को क्या कहते हैं भैया? पर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्व कहते हैं। लिख देते हैं महाभारत, नाम से ही महान लगता है, महाभारत। ठीक, महाभारत कितने दिन तक हुआ था? 18 दिनों तक। 18 दिनों तक। ठीक, इसके पाठ को क्या कहते हैं? इसके पाठ को क्या कहते हैं भैया? पर्व कहते हैं। देख लीजिएगा, क्या कहते हैं? पर्व कहते हैं। महाभारत के जो पाठ हैं उसको क्या कहते हैं? पर्व कहते हैं। और जो है रामायण के जो पाठ है उसको क्या कहते हैं? कांड कहते हैं। ठीक है, उसमें से सबसे बड़ा कांड कौन सा था? युद्ध कांड था। और सबसे महत्वपूर्ण कांड क्या था? सुंदर कांड था। और इसमें देखिए ये महाभारत 18 दिनों तक चला। इसके पाठ को क्या कहते हैं? पर्व कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? पर्व कहते हैं। और इसमें कुल 18 पर्व है। कितने हैं? पर्वों की संख्या कितनी है? कितने पर्व हैं? 18 दिन तक चला तो 18 पर्व है। याद कर लो इसी तरीके से, 18 पर्व हैं। इसमें कितने पर्व हैं? 18 पर्व। प्रारंभ में इसमें 8800 श्लोक थे। तब जब 8800 श्लोक थे इसमें, तो इसे जय संहिता कहते थे। क्या कहते थे? जय संहिता। शुरुआत में, शुरू लिख लो, 8800 जो है श्लोक थे। तब इसका नाम क्या था भैया? जय संहिता। लेकिन अब वर्तमान में लगभग 1,11,000 श्लोक हैं इसमें। अब इसका 1,11,000 श्लोक हो गया जब इसका नाम पड़ गया क्या? महाभारत। कितना हो गया भैया? सॉरी, यहां से इस समय कितना है? 1 लाख। कितने श्लोक हैं भैया इस समय? 1,11,000। ठीक, अब इसे महाभारत कहा जाता है। अब देखिए भैया, अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण पर्व कौन सा है? तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण पर्व जो है क्या है? भीष्म पर्व है। और इसी को ही हम भागवत गीता कहते हैं। अब ऐसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, कैसे पूछा जा सकता है कि जो है भीष्म पर्व को ही जो है भागवत गीता कहते हैं। अब ऐसे पूछ लेता है किस पर्व को भागवत गीता कहते हैं, तो भीष्म पर्व को भागवत गीता कहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण पर्व भी यही है। सबसे महत्वपूर्ण पर्व, सबसे महत्वपूर्ण पर्व जो है क्या है भैया? भीष्म। अच्छा, महाभारत में आप लोग देखे होंगे जब भीष्म की एंट्री होती है तब मजा और आता है भाई। लड़ने वाले, जोशीले और सारे लोग अब वीर रस को ही ज्यादा पसंद करते हैं। तो कौन सा था भैया? भीष्म पर्व है। कौन सा पर्व है? भीष्म पर्व है। इसी भीष्म पर्व को ही क्या कहते हैं हम? भागवत गीता कहते हैं। ठीक, अब आज के लिए बस इतना। आप लोगों को समझ में भी आया होगा। पढ़िएगा मेहनत से। फिर इसके बाद हम कल वैदिक काल के, ऋग वैदिक काल के जो है समाज, देवता, ठीक है, पंचायत, यज्ञ के प्रकार, ये सब चीजों को हम कल डाइव कर देंगे आप लोग, और आप लोग उसे समझिएगा। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू मित्रों।